झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पूरे तेवर में है। अचानक किसी भी सरकारी अस्पताल पहुंचकर जांच कर रहे हैं। इसी कड़ी में अचानक धनबाद पहुंचे और धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद तमाम चीज़ों की जानकारी ली, मरीजों से पूछा कि इलाज कैसा हो रहा है। इस नज़ारे को देखें तो साफ तौर पर आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा कि एक डर डॉक्टर और कर्मचारियों में रहेगा जो काम में कोताही बरतते हैं कि कभी भी मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इससे बेहतर है कि तमाम चीज़ों के बेहतर करके रखिए। अगर देखें तो हाल के दिनों में कई अस्पताल का विजिट डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। अचानक एक देर रात खूंटी सदर अस्पताल पहुंच गए तो अब धनबाद। इससे पहले जमशेदपुर के भी सरकारी अस्पताल पहुंचकर वहां तमाम चीजों की जानकारी ली थी, अधिकारियों से बात की थी। बुला लिया जाए सर लगा देना सौरभ लगाओ ना प्रिंसिपल सर इसका प्रिंसिपल सर ठीक है सर। ठीक है। मंत्री जी आए हुए हैं यहाँ पर निरीक्षण करने, क्या कुछ देखा है आपने, क्या कुछ दिशा निर्देश देने का प्लान किया है? देखिए, ये हमारा PMCH जो हॉस्पिटल है ये काफ़ी पुराना है और मैं यहाँ आया हूँ सेफ्टी व्यू देखने के लिए। आपने देखा होगा कि जमशेदपुर में जो घटना घटी, उस तरह की प्रवृत्ति, उस तरह की घटना दोबारा ना घटे, इसको लेकर मैं पहले सुरक्षा पर ध्यान दिया हूँ, उसके बाद स्वास्थ्य। मरीज आएंगे तो उसकी गारंटी देना होगा। अब जब हम सुरक्षा ही नहीं देंगे, मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम स्वास्थ्य दे ही रहे हैं, आप देख सकते हैं पुराना व्यवस्था है। और हम आज ही आए, हमने निर्णय लिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर यहाँ का फीडबैक दूंगा उनको कि ये हॉस्पिटल को तोड़ना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा, गिर जाएगा। गिरेगा तो फिर मुद्दा मिल जाएगा, लोगों की जान जाएगी। कितना गंदा है आप देखिए, पुराना है तो इसमें ना डॉक्टर्स क्या करेंगे, सिस्टम वही है। अभी ये कह रहे हैं कि भवन वाले बुलाएंगे तो करेंगे। अभी मैंने इनको डांटा है कि हम भवन का इंतजार नहीं करेंगे। कोई घटना घटेगी, कोई जान जाएगी तो जिम्मेवार मैं होऊंगा, आप होंगे, बिल्डिंग विभाग थोड़े होगा। अभी आपको मैं पैसा दे रहा हूँ, उनको पैसा दे के जा रहा हूँ और आप मरम्मति कराइए इमीडिएट। वेट मत कीजिए। कितना पैसा आवंटन किया जा रहा है? हम कर देंगे, अब जो बता देंगे ये लोग क्या रिक्वायरमेंट होगा बता देंगे जी। तो देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार बदलाव हो रहा है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, तमाम मीडिया से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग धनबाद तो देखिए, रांची के पैमाने, एम्स के पैमाने पर तो नहीं है ये, एक लगता है कि एक यूनिट ये भी है मेडिकल कॉलेज हमारा जी, तो इसको बेहतर करेंगे। अब कोई मीडिया वाले आके न्यूज़ चला देते हैं खराब और चला के वो भाजपा को मुद्दा मिल जाता है, वो सोचता है चमत्कार। अरे 18 साल तुमने क्या किया, इसी सेटअप में तुमने काम किया ना। और बेवजह इरफान अंसारी को लेके लगता फोबिया हो गया है। हेल्थ को ठीक करना है तो आप सुझाव दीजिए। आप कहेंगे दवाई बाहर से ले रहा है। अभी देखिए, आपका हमारा कौन मशीन ख़राब था, हमारा अभी एक्सरे मशीन ख़राब है। तो हमने निर्देश दिया है कि हमारे जो मरीज आ रहे हैं तो एक्सरे कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, पुराना है, ख़राब हो गया, तो नया इन्होंने कहा टेंडर किया है। तो टेंडर किया तो टेंडर में समय लगेगा। तो मैं तमाम लोगों जो यहाँ आ रहे हैं, PMCH जो आ रहे हैं, उनको अगर एक्सरे की आवश्यकता होगी तो प्राइवेट में जाके भी कराओ, उसका भुगतान हम लोग करेंगे, सरकार करेगी, जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो ये मैं बता के जा रहा हूँ ताकि ये ना समझे कि प्राइवेट में हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो ये तो ख़राब हो गया, मशीन तो होता है, ख़राब हो जाए क्या कर लीजिएगा। तो फिर भी मैं कहूँगा कि देखिए, लगातार डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। पब्लिक से मैंने पूछा, व्यू लिया उनसे, सारे लोगों ने कहा कि मेरा इलाज हो रहा है। इनफैक्ट मेरे जामताड़ा का भी मरीज आया, मैं तो नहीं जानता था कहाँ का, बोले दवा इलाज हो दादा कोनो भालो। अब सरकारी है तो थोड़ा सा लग रहा है। तो दूसरा है कि अब मैं एक अनिवार्य करने जा रहा हूँ, कैबिनेट में हम जिस दिन सदन चलेगा उसमें ये बात करेंगे कि खाकी, अरे भाई पत्रकार नहीं ना, हमने कहा है कि खाकी और खादी, जब तक इसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हम नहीं कराएंगे तब तक सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, अब तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि अनिवार्य मैं करूँगा कि आइए, आप आइए। आप नहीं आते हैं तो लगता है आप लोग पास पैसा है, चले आते हैं प्राइवेट में। सरकारी आइए, व्यवस्था देखिए। और ये धनबाद कोयला नगरी का पुराना हॉस्पिटल है। तो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने
पुराना रिम्स को एकदम डिमोलिश करने का हम लोगों ने बजट में पेश कर दिया है। 6,500 करोड़ की लागत से पुराना जो रिम्स है वो टूटेगा, बिल्कुल तोड़ दिया जाएगा। नया सेटअप, अब सब लोग नया है, आप भी नया है, चैनल भी नया है, यूट्यूबर भी नया है। आप सोचिएगा नया से सब कुछ हो जाए, पुराना में कहाँ खोजिएगा नया। तो जब वो नया बन रहा है हॉस्पिटल, तो धनबाद का जो आपका पुराना PMCH है, इसको हम तोड़ने का निर्णय लेंगे, पूरा तोड़ेंगे। सर, चिकित्सीय और व्यवस्था को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि चिकित्सक की कमी है, घोर उपकरण की कमी है, कई लोग रिटायर्ड हो गए हैं। आपने बोला था पिछला बार की सेवा जो निवृत्त हुए हैं उनको एक्सटेंशन देंगे, उसमें क्या कुछ काम हुआ है? प्रोसेस में है। और आपको हम बता दें कि 5 मेडिकल कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं, और उसमें लगभग सरकार ने PPP मॉडल में देंगे। जो चलाना चाहता है, जो PP मॉडल में चलाना चाहता है हॉस्पिटल, उसको देंगे। डॉक्टर्स आएंगे वहाँ, और लगभग हमें लगता है जब 5 मेडिकल कॉलेज होगा तो 500-600 डॉक्टर हमारे आएंगे, तो बैकअप हमारे पास हो जाएगा, तो डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा डॉक्टर्स भी होंगे, स्पेशलिस्ट भी होंगे, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी झारखंड को सर MRI वाली जो व्यवस्था है वो कब तक बहाल होने की व्यवस्था? टेंडर प्रोसेस में है। तो हम आप लोगों को धनबाद को MRI हम दे रहे हैं, CT स्कैन भी हम दे रहे हैं, नया हाईटेक दे रहे हैं, और अच्छी मशीन देंगे। और ऐसा नहीं है कि देखिए मशीन दे के चले जाएंगे, हमने बाध्यता कर दिया मशीन। हम तब से देखिए यही सिस्टम ख़राब हो रहा था हमारा, हम सामान तो खरीद लेते हैं, सामान ख़राब हो जा रहा है, मशीन ख़राब हो जा रहा है, चलाने वाला कोई नहीं है। हमने निर्णय लिया है कि जिससे हम मशीन लेंगे, MRI कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, एक मशीन का कॉस्टिंग 30 करोड़ रुपया है, 40 करोड़ रुपया है, और हम मशीन ले लेंगे, हॉस्पिटल रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा होगा उनके साथ, कि मशीन का देखभाल भी आपको करना होगा, मशीन चलाना भी आपको होगा, और 10 साल अगर कोई दिक्कत होगा जिम्मेवार आप होगे। पैसा हमसे भी ले लो, मैं पैसा आपको दे दूँगा। CT MRI अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो नया चीज़ ला रहा हूँ, नई व्यवस्था ला रहा हूँ। आपसे सभी आग्रह है कि पेपरों में आप चला देते हैं, अब लगता है कि कुछ आप ही लोग में कुछ लगता है कि लोग से मिला हुआ है, नहीं है। खामियां तो खामियां निकाल रहे हो यार। अच्छा है, डॉक्टर्स लगे हैं, एक बार फ़ोन किए डॉक्टर उठाएगा फ़ोन, रात बिरात मैं पेशेंट भेजता हूँ। अब आपको देखिए, अब सरकारी व्यवस्था है, पुराना व्यवस्था है, पुराना घर है, पुराना हॉस्पिटल है, पुराना बिल्डिंग है। अब प्राइवेट से कंपेयर करते हैं कुछ हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, प्राइवेट देखते हैं। एक सवाल रहेगा कि गार्ड की कमी के कारण थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। 20 गार्ड के भरोसे ये भवन की सुरक्षा है, कि बढ़ाने का क्या पहल है? आप देखिए, निश्चित तौर पर देखिए हमारे रिम्स में भी आप देखिए गार्ड लोग, पूर्व का जो निर्णय था कि हम लोगों ने जो चौकीदार लोगों को हम लोगों ने रख लिया, और वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं, पब्लिक शिकायत कर रही है, सर आप प्राइवेट में दे दीजिए, तो प्राइवेट में हमको रखिए। तो अभी हम सरकारी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर रहे, चौकीदारों को ख़त्म नहीं कर रहे, हाफ हम अपना प्राइवेट लाएंगे, हाफ दोनों एक दूसरे का पूरा। लेकिन BC गार्ड है पूरा, ठीक है। और उसी के तहत धनबाद में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग हमने मांगा है कि कितना मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कितने OT का रिक्वायरमेंट है, तो आप सारा डिटेल, कितने डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है हमने मांगा है, हमको आप दीजिए, और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये हम लोग को देंगे। तो हम पहले तो मैन पावर भरेंगे, और आप जो बोल रहे हैं वो जो हाउस गार्ड नहीं है यहाँ, तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है हमारे पास, तो हम उसका भी हम जल्द से जल्द हम निकालेंगे।